नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 1 दिसंबर है, तो आइए देखते हैं मार्केट में हमें क्या कुछ आज देखने को मिलेगा। 3 दिन की छुट्टियों के बाद मार्केट आज खुल रहा है। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी जैसे कहा था, यहाँ पे एक बियरिश एंगल बनाया बड़ा उसने। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। फ्राइडे को वही हुआ। मैंने कहा था कि दिसंबर सीरीज का फर्स्ट डे है, बहुत शांत रहेगा मार्केट और ज़्यादा कुछ मूवमेंट देने की संभावना कम है। बिल्कुल वैसे ही किया। अब यहाँ पे होता ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई पैटर्न बनता है तो उसका कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब बियरिश एंगल बन गया, तो अगर मैंने वेनसडे के एनालिसिस में मैंने कहा था यहाँ से हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो दैट इज क्लोजिंग हमें चाहिए नीचे। तो अब अगर 12,830 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो फिर ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न बन गया तो उसके बाद उसका कंफर्मेशन मिलता है नेक्स्ट कैंडल पे, तो फिर हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अभी भी जब हमने ये दो ब्लू लाइंस निकाले हैं, जिनका लो जो है वो 12,830 और हाई जो है 13,143 का है, तो ये जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा। एक कंसोलिडेशन फेज उसका बना रहेगा। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छा मूवमेंट हमें नहीं मिलेगा, राइट। कोई शॉर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनका स्टॉक्स है, तो क्या है, उनको डरना कब है? 12,800 के नीचे अगर क्लोजिंग दिया मार्केट ने एक आधा दिन, तो वो डरना है। तब तक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 12,800 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर नीचे आएगा, क्योंकि एक करेक्शन आना बहुत जरूरी है यहाँ से मार्केट में। जहां से एक करेक्शन दिया फिर ऊपर आया। एक थोड़ा सा सिनेरियो अगर हमने यहाँ पे अगर देखे हम, देखो यहाँ पे 7,500 से मार्केट ऊपर आया 9,800 तक, राइट। 2,000 का मूवमेंट मिला, फिर नीचे आ गया 8,800 तक, मतलब 1,000 पॉइंट का यहाँ पे उसने क्या दिया है, रिट्रेसमेंट दिया। सेम अगर बाद में देखो 8,800 से मार्केट ऊपर आ गया 10,300 तक, फिर वापस यहाँ पे 1,500 पॉइंट का मूवमेंट देके वापस आ गया 700-800 पॉइंट डाउन। अगर ऐसे ही ये डाउ थ्योरी यहाँ पे निकल कर आती है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो 10,800 से मार्केट पहुंचा 12,000 पे, फिर नीचे आ गया 11,500 पॉइंट की, तो उसने यहाँ पे मूवमेंट दिया। अब क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखो तो 11,500 से मार्केट पहुंचा है 13,000 तक, एक अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर अब वापस अगर 11,500 से 13,000, दैट इज 1,500 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट दे दिया है, तो अब डेफिनेटली एक 700-800 पॉइंट तो नीचे आना चाहिए मार्केट को। तो वो लेवल निकल कर आता है 12,500 तक मार्केट को आना चाहिए अब। तो जो भी अब जिनका होल्डिंग है, लॉन्ग टर्म है, डरो मत। 12,500 तक भी अगर मार्केट आता है तो ये एक रिट्रेसमेंट है, और ये हेल्दी रिट्रेसमेंट रहता है। अगर 12,500 तक भी मार्केट आता है तो गुड। उलट ऐसा है कि वहां पे आप ऐड कर दो आपके जो भी होल्डिंग्स रहेंगे, कुछ एवरेज हो जाएगा अच्छा खासा वहां से। हाँ, बट अब यहां से जब तक 13,000, 13,000, दैट इज 13,150 के ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं, तब तक बाय मत करना। इसी रेंज में वो फंसाएगा। तो अब ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल पे बाय मत करो, नीचे आने दो, फिर आप बाय कर सकते हो, राइट। तो चलो आज के लिए क्या कहता है निफ्टी देखते हैं। एक अच्छा खासा डिमांड जोन के लेवल पर आकर खड़ा है, राइट। उसमें अगर देखा जाए यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे
मिला, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अब यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। और अगर इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिल गया, जो पहले भी मैंने कहा था कि जो 13,040 के आसपास निकल कर आता है, फ्राइडे को भी बहुत कोशिश किया उसने कुछ थोड़ा सा मूव देने की, बट नहीं हुआ। अब यहां से अगर 13,040 के ऊपर मार्केट टिकता है अच्छा खासा, तो डेफिनेटली वो एक ऊपर जाएगा। अब नीचे का लेवल जो है वो उसके बाद तो पहला रेजिस्टेंस जो निकलेगा अब 13,143, ये पहला रेजिस्टेंस, अगर वो पार होता है तो 13,200 ये लेवल मिलेगा। और नीचे अगर आता है तो पहला सपोर्ट जो है वो है 12,935 और 12,866, ये ब्रेक होते हैं तो जो लो है वो जाएगा 12,780 के आसपास। ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। यहाँ पे 12,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट रुकने की कोशिश करेगा अगर नीचे आता है तो दोनों तरफ के लेवल से यहाँ पे उस लेवल के हिसाब से हमें मार्केट पे प्ले करना है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते क्या कहता है। ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो 13,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में। एकदम छोटे छोटे हैं, 12,900 और 12,800 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 12,900 ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 12,900 होल्ड करता है मार्केट पहले 15-20 मिनट तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। अब ओपनिंग ही फ्लैट देने की कोशिश करेगा यहाँ से निफ्टी। एचजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट है अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो। चलो आ जाओ, देखो 6 पॉइंट का अप एंड डाउन दिखा रहा है, वो डाउन दिखा रहा है, कभी अप दिखा रहा है, उतना ही 8-10 पॉइंट में। तो ओपनिंग कैसे होता है ये देखने वाली चीज है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 दिन की छुट्टियां है, तो टाइम जो करेक्शन टाइम वाइज जो भी बेनिफिट मिलने वाला है ऑप्शन सेलर्स को, उसके लिए तो डेफिनेटली मार्केट वो फ्लैट ही ओपन करेंगे और पहले 5-10 मिनट पूरा ऑप्शन सेटलमेंट हो जाएगा। जो भी 3 दिन का उनका होल्डिंग है वो प्रॉफिट वगैरह बुक करके फिर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंट दे देगा, उस पर हमें ध्यान रखना है आज के लिए। चलो ये था निफ्टी का। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी देखे हम तो एक जो चैनल बनाया है यहाँ पे आवरली चार्ट पे, वो चैनल फॉलो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कि जो 29,580 का जो लेवल है वो उसने होल्ड किया है नीचे की तरफ। अगर ऊपर अब उसको निकलना है अच्छा खासा ऊपर, तो फिर उसके लिए 29,800 लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। या मोटा मोटी अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखो अगर ऊपर आता है कहीं पे, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 19 नवंबर को भी आप देखो तो 29,600 का टॉप बनाया है। उसके बाद अगर देखा तो 24 नवंबर को यहाँ पे टॉप बनाया उसी लेवल पे, और अब भी कंसोलिडेशन कर रहा है तो वो उसी लेवल पे। तो 29,500 टू 29,000 मोटा मोटी 650 का लेवल जो है वो हमारे लिए रहेगा एक मेक और ब्रेक का लेवल। तो यहाँ पे अगर 29,650 के ऊपर निकलता है तो फिर 29,800 का जो लेवल है वो है अगेन वहां पे रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर अगेन 30,000 के लेवल तक हम जा सकते हैं। 30,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। नीचे नीचे के लेवल 29,500 ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्राइडे को भी मैंने कहा था कि 29,500 इंपॉर्टेंट है। 29,400 टू 29,600 ये 200 पॉइंट में मार्केट ने इतना अच्छा खासा प्ले किया फ्राइडे को, काफी लोगों का लॉस हुआ है क्योंकि इतने अच्छे से वो उसको, हाँ चलो अब ब्रेकआउट दे रहा है अब जाएगा, और वो रिवर्स हो जाए। रिवर्स भी ऐसे रिवर्सल मूव दिए हैं उसने
कि जहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है डेफिनेटली हिट हो गया है, और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो तो डेफिनेटली काम से गए होंगे। देखो यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा था, नीचे आया 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 ऐसा कि सडन मूवमेंट दे दिया, जो सारे स्टॉप लॉस वाइप आउट हो गए। फिर वापस धीरे 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 ऐसा कि जो आ रहा था 29,400 के आसपास वगैरह, ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी जाएगा नीचे या फिर कुछ तो गड़बड़। फिर वापस उसने जो बड़े बड़े स्पाइक्स दिए यहाँ पे, रेड स्पाइक, ग्रीन स्पाइक, ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट करके गए हैं। तो ऐसे वक्त में देखो एक 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 लेवल में था कल मार्केट, जो डिमांड जोन है उसी में वो प्ले कर रहा था पूरा दिन। तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा अवॉइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेड कॉल ग्रुप पे मैंने दिया था लोगों को कि आप लोग यहाँ से स्टे अवे कुछ देर के लिए, क्योंकि मार्केट अच्छा सा मूवमेंट नहीं दे रहा है। पहला ही दिन था, 3 दिन छुट्टियां, इसलिए पूरा सब पोजीशंस बनाने में ही लगे थे पूरा दिन। और आज देखो अब खुलते ही कैसे धमाका हो जाएगा, सब लगेगा कि अरे इतना नीचे जाएगा, इतना ऊपर जाएगा। मार्केट पहले 5 मिनट 10 मिनट एक ही जगह पे खेलेगा और उसके बाद फिर मूवमेंट दे देगा। राइट, तो ये था बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ बना है। ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, फर्स्ट डे ही था। 0.87 पुट कॉल रेशियो है। देखो 500 पॉइंट पे ही बना है। 30,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 29,500 पे भी अच्छा खासा है। मेक और ब्रेक लेवल है 29,500 आज के लिए। 29,000, तो ये 29,000 टू 30,000 ये 10,000 पॉइंट का है। बट उसमें से मुझे लगता है कि 29,500 टू 30,000 के बीच में आज मार्केट प्ले करेगा। अदरवाइज 29,500 ब्रेक हुआ तो 29,500 टू 29,000, 500 पॉइंट की रेंज में आज प्ले कर सकता है बैंक निफ्टी। मंथ स्टार्ट है अभी, इसलिए धीरे धीरे वो प्ले करेगा। चलो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। स्टॉक की तरफ मुड़ते हैं। स्टॉक से पहले ही मैं मंथली कॉल्स देता हूँ, ये तो आपको पता है। तो फिर जो भी मंथली कॉल को जुड़ना चाहते हैं तो मुझे पिंग करें। मंथ स्टार्ट हो रहा है, 1800 पर मंथ मैं लेता हूँ यहाँ पे। और बैंक निफ्टी के आपको कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। जिनको भी ज्वाइन होना है वो मुझे जस्ट पिंग करें मेरे नंबर पे 9823401510 पे। आइए कॉल्स देखते हैं। चलो आज कौन कौन से कॉल है। इन्फोसिस है अच्छा खासा। इन्फोसिस को अगर सेल कर दो, एक ब्रेकआउट लेवल पे आके यहाँ पे खड़ा है कहीं ना कहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के, तो 1097 पे उसको सेल कर दो। 1106 का स्टॉप लॉस लगा के 1089 1083 रहेंगे आपके टारगेट्स। कम टू पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स एक अच्छा सा आया है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो बाय कर दो 740 पे, स्टॉप लॉस 733। यहाँ से टारगेट जो है 750 760 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर सेल करना है तो 730 पे सेल कर दो। अगर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो नीचे जाएगा अच्छा सा 738 का स्टॉप लॉस लगा के 724 720 रहेंगे आपके यहाँ पे टारगेट्स। देन जस्ट डायल भी एक अच्छा खासा पैटर्न में अटका है। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा सा लेवल्स दे देगा जस्ट डायल। 612 पे बाय कर दो, 601 का स्टॉप लॉस लगा के 616 621 रहेंगे टारगेट्स। सेल करना है तो 598 पे नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट दे दिया तो 606 का स्टॉप लॉस लगा के 590 587 रहेंगे आपके टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट ओवरव्यू और कुछ स्टॉक्स। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। राइट, तो मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।